हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो ये है हमारी चैप्टर 2 की वीडियो जिसमें हम बोर्ड रेडी जो क्वेश्चंस है सभी लगाने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप एग्जाम में कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। बट एक कंडीशन है कि आप लोग को क्या करना है, अपना कॉपी पेन उठाना है और साथ में सॉल्व करते जाना है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो आपको नहीं आने वाला। तो आपने अभी वीडियो को पॉज करना है और अपना कॉपी पेन उठा के लेके आना है, उसे सॉल्व करना है। चाहे आपको आता है, जितनी बार सॉल्व करोगे उतनी बार अच्छा है। ठीक है, तो अभी कॉपी पेन उठाओ और चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहली वीडियो की तरह हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे PYQs लगाने वाले हैं। एंड इसमें हम असर्शन रीजन भी करने वाले हैं, क्योंकि समवन हैज़ कमेंटेड ऑन द लास्ट वीडियो कि असर्शन रीजन भी इंक्लूड करो, तो इसमें वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो हम बेसिक्स पहले कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ही नहीं क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स में इन सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो है टर्म, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो ये चीज़ें क्या होती है हमारे पास, देखो अगर मैंने कोई ऐसे लिखा 3x², तो इसमें हमारे पास ये जो मैथ वाली टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट। क्योंकि इसमें मैं अगर आपको बोलूँ क्या लिखा है तो आप बता दो कि 3 लिखा है। ठीक है, मैथ्स में इसकी वैल्यू 3 होती है। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप बोलोगे x है। ठीक है, अब इस x की जगह पर मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया तो ये 3 बन जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने x की जगह पर 2 पुट कर दिया तो ये 4 × 3 12 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जिसकी वैल्यू वेरी करे, चेंज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ओके, कांस्टेंट एंड वेरिएबल को जब हम साथ में लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक टर्म बन जाती है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बहुत सारी टर्म्स लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक पॉलिनोमियल बन जाता है। जैसे अगर मैं लिख दिया 3x² + 4x + 2, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये पूरा क्या हो गया हमारे पास, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉली मतलब होता है मैनी, नॉमियल मतलब होता है टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। तो ये भी वही लिखा हुआ है, पर इसमें हमें क्या बताया हुआ है कि देखो ये x है, ये हमारे वेरिएबल है, और इनके आगे हमारी कोई मैथमेटिकल टर्म होगी जिसे हम उसका कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, जो x² या x किसके भी आगे लगा होता है वो मैथमेटिकल टर्म, उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो x की पावर है वो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं, मतलब x की पावर क्या है, 0। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। आई होप आप लोग को ये समझ में आया। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर हमारे पास पॉलिनोमियल में कितनी है। मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, तो आप अभी देख के बता दोगे कि इसकी डिग्री क्या है। तो इसमें x की जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 2। अगर मैं बोलूँ 3x + 7, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास, 1। अगर मैं बोलूँ 4, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, इसमें तो आप बोलोगे x है ही नहीं, x है ही नहीं मतलब x की पावर क्या है, 0, तभी तो ये x की पावर 0 क्या होता है, 1, तभी तो वो 4 बना ना। तो इसकी हमारे पास डिग्री कितनी हो गई, 0। अगर यहाँ पर 3 होती हाईएस्ट पावर तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती, 3 हो जाती। ठीक है, हमारे पास तो डिग्री आपको पता चल गया था, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल px। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है तो x की हाईएस्ट पावर जो हमारे पास क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, हमें पता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास। तो कांस्टेंट जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी थी, देखो कांस्टेंट मतलब जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो हो ही ना, या फिर उसकी जो हम कह सकते हैं पावर क्या हो, 0 हो। तो कांस्टेंट में हम सिंपल बोल देंगे 4 हो गया, 7x की पावर 0 हो गया, ये हमारे पास सभी कांस्टेंट में आते हैं, मतलब डिग्री 0 हो या फिर हमारे पास वो हो ही ना। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है पावर कितनी हो हमारे पास वेरिएबल की, 1। जैसे यहाँ पर 3x आ गया, 7x आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। क्वाड्रेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी, 2। जैसे 3x² + 7, तो इसकी x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक होगी। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 7x², 3x + 2, तो इसमें भी पूरी जो हमारे पास पॉलिनोमियल है हाईएस्ट हमारे पास पावर कितनी आ गई, 2। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के नाम से पता चल रहा है कि हाईएस्ट डिग्री जो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 3। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 9x³ + 5,
तो इसमें हमारे पास क्या 5 स्क्वायर लिख लो एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास हाईएस्ट कितनी है, सबसे बड़ी एक्स की पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो गई है 3 एंड दिस इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मोस्टली स्टूडेंट को मैंने क्या देखा है कि हाँ उन्हें बोलो कि इसकी जीरोस निकालो, इस जो इक्वेशन है इसका रूट निकालो, इसका सोल्यूशन निकालो, तो वो निकाल देंगे, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका वो उन्हें नहीं पता होता। तो इसमें मैंने क्या बोला है कि ए इज सेट टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ पी ए इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पी एक्स जो है वो एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया, यहाँ पर मान लो 3x+4। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस पी एक्स जो है ये मेरे पॉलिनोमियल है, उसका मैंने नाम रख दिया पी एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट में वो चीज़ लिखते हैं जो यहाँ पर वेरिएबल होती है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर y की फॉर्म में लिखा होता तो मैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे 4y+3 लिखा होता, तो ये मेरी पॉलिनोमियल में वेरिएबल y है ना, तो मैं यहाँ पर y लिखती, ठीक है। तो अभी मैं बोलूँ कि इसका जीरो बताओ क्या है या इसका रूट क्या है इक्वेशन का, इसका सोल्यूशन क्या है, तो हमें ऐसी चीज़ पता करनी है जिसे हम यहाँ पर पुट करें और ये सारी वैल्यू जीरो बन जाए। तो हम क्या करते हैं, ये तो बहुत ईजी है, इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे, 3x+4 जो हमारी पी एक्स है उसे हम जीरो के बराबर रख देंगे, क्योंकि हम यही चाहते हैं ना कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो जीरो के बराबर रख दिया। अभी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये प्लस में था उस साइड जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर x ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो अगर हम x की वैल्यू ये रखें तो ये इक्वेशन पूरी क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो यही है हमारी इस जो पॉलिनोमियल का रूट, सोल्यूशन या फिर जीरो। तभी हम पुट करके देखते हैं, ये जो हमारी वैल्यू आई तो हम यहाँ पर उसे लिख देंगे, ठीक है। तो 3 अभी -4 × 3 +4, तो इसको कैंसिल करेंगे तो -4 + 4 कितना आ गया हमारे पास 0। अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ और बताओ इसका रूट या सोल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है। ईजिली कर लोगे ये तो आप। तो सेम इसको हम क्या करेंगे, जीरो के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और ये -3 और ये -3/4, तो इसकी हमारे पास जीरो क्या आ गई, ये आ गई, या इसका रूट या सोल्यूशन। तो ये था हमारे पास। अभी बताओ ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ऊपर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करिए, ये कौन सी पॉलिनोमियल थी, ये कौन सी पॉलिनोमियल थी, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 दोनों की। तो ये दोनों हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल थी, ठीक है। तो अगर लीनियर आ गई तो उसका इस तरीके से आपको रूट, सोल्यूशन या फिर जीरोस निकालना है। बट हमारे चैप्टर में मोस्टली कौन सी होती हैं, क्वाड्रेटिक, जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2। तो हमें वो देखना है कि उसकी हम जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके दो मेथड हैं। एक तो आपको पता है कि हम जो करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड, ठीक है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, जीरोस या फिर रूट फाइंड करना है। तो उसके दो मेथड हैं हमारे पास। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं, हमने लिख लिया 2x² - 3x+1 बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके जीरोस या फिर रूट फाइंड करें तो हम सबसे पहले वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ये है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x² का ये कोफिशिएंट है और ये है 1, तो इसे हम सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया 2, तो इसके हम बनाते हैं फैक्टर। तो फैक्टर बनाए तो ये हमारे पास आ गई 2 और 1। तो ये साइन जो हमें बताता है कि जो ये जो फैक्टर्स आए हैं उनका प्लस करो, और प्लस करके मेरे पास क्या लेकर आओ -3। दोबारा से सुने, इन फैक्टर्स का हमें क्या करना है प्लस, और आंसर में हमारे पास कितना आना चाहिए -3। तो हमें दिख रहा है अगर 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। ये तो हमारे पास नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं ऐसे कर दूँ, कोई क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इट मीन्स इनका क्या करना है प्लस। तो 2 + 1 3, और हमारे पास इसके आगे जो साइन लगता है वो हमारे पास जो बिगर टर्म होती है, तो इन दोनों में से बिगर कौन है, 2 हमारा बड़ा है तो उसका साइन लगता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके फैक्टर। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को वैसे लिखना है, जो मिडल टर्म है उसे स्प्लिट करके लिखना है। उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो वहाँ पर -3 था ना, तो उसकी जगह पर हमें ये लिखना है। तो क्या लिखेंगे -2, और इसके पीछे x था तो x को वैसे लिखना है, और -1x + 1। अभी इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन पिछले दो में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, दोनों के पास 2 भी है तो 2 बाहर निकाल दिया, और इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो दोनों के पास एक एक x तो है ना, तो इसमें से x बाहर निकाल दिया। तो ये 2x² था, इसमें से 2x बाहर निकाल दिया तो एक x ही इसके पास बचा, देन माइनस, तो इसका तो 2x का 2x बाहर हम ले आए तो इसमें से कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। उसके बाद माइनस, जब भी यहाँ पर माइनस हो तो एक चीज़ याद रखनी है कि अंदर वाले, यहाँ पर प्लस है ना तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। तो इन दोनों में से 1 ही आ रहा है हमारे पास, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर बचा x, और बाहर माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, और यहाँ पर बचाएगा 1। आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो क्वेश्चन है वो सही कर रहे हैं नहीं, अगर आपकी ये जो ब्रैकेट में ये चीज़ है वो सेम आ रही है, इट मीन्स आप सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एक बार इसको लिख लेना है,
x-1 को, ठीक है। और एक बार ये जो बचा कुचा सामान है उसको लिख लेना है 2x-1। हम क्या करते थे, जैसे हमने यहाँ पर ये जो लीनियर इक्वेशन है उनकी हमने जीरो निकाली थी, तो पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वल रख लेते थे ना, तो इसमें भी हमें सेम ही करना है, स्टार्टिंग से इसे क्या रख लेना है, जीरो के इक्वल रख लेना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक बार इसे जीरो के इक्वल रख लेंगे, एक बार इसे जीरो के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में तो यही हो सकता है, जीरो तो आंसर तभी आ सकता है जब अगर हमारे पास कोई एक टर्म जीरो हो, यहाँ पर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं, अगर एक भी टर्म जीरो है तो जीरो आंसर आएगा, तो इन दोनों में से कोई तो टर्म जीरो होगी, तो हम क्या करेंगे, एक बार x-1 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया +1। एक बार इसे हम जीरो के इक्वल रखेंगे 2x-1 इक्वल्स टू 0, तो ये प्लस का 1, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आ गई, x की दो वैल्यूज आ गई। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। आई होप आपको समझ में आया है कैसे करना है। इस चैप्टर में आपको यही है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगले जो चैप्टर है उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट वाला जो मेथड है वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे ही रूट फाइंड करने हैं। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने देखा कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, मतलब हमारे पास x की जो पावर थी, हाईएस्ट पावर थी या डिग्री थी, वो कितनी थी हमारे पास, 1 थी, तो उसमें जो सोल्यूशन आ रहा था ना, x की वैल्यू आ रही थी वो भी एक ही आई थी। यहाँ पर भी देखो हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी हमारी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसमें जो हमारे पास वैल्यू आई है, सोल्यूशन आया है हमारे पास, वो एक ही आया है। लेकिन जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। इट मीन्स क्या है, अगर हम क्यूबिक लें, कोई क्यूबिक इक्वेशन ले लेते, ठीक है, मान लो 4x² + 2x + 1, कुछ ऐसी इक्वेशन लेते, तो इसमें अगर हम x की वैल्यूज निकालते, जीरोस निकालते कि कितनी ऐसी x की वैल्यूज हो सकती है जिसमें जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करें और इसका आंसर 0 आ जाए, तो वहां पर हमारे पास एटमोस्ट 3 वैल्यूज आती। अभी इसमें ये जो कीवर्ड मैंने लगाया ना, एटमोस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कीवर्ड है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपको एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने एटमोस्ट 3 लिखा है तो इट मीन्स क्या है, 3 तो आ ही सकती हैं, आपको पीछे जाना है। मोस्ट मतलब ज्यादा होता है, लेकिन आपको ऑपोजिट करना है इसका, ठीक है। तो 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है। तो एटमोस्ट का मतलब होता है कि जितनी उसकी पावर है उतनी तो हो ही सकती है, उससे कम भी हो सकती हैं। याद रखना है, ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि हमारे पास जो है, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री n है, तो उसकी जो जीरोस हैं या रूट्स है वो कितने हो सकते हैं। तो ऑप्शंस में था कि n हो सकते हैं उसके हमारे पास जीरोस, सेकंड था एटमोस्ट n, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या था, आई थिंक एटलीस्ट n, एंड फोर्थ कुछ और ऑप्शन थी। तो इसमें हमारे पास आंसर था एटमोस्ट n। ये नहीं लिख के आना है कि जितनी हमारे पास की हाईएस्ट पावर n है तो n ही जीरोस होगी, नहीं, एटमोस्ट n जीरोस हो सकती हैं, ओके। अब वो क्यों होगी वो आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अभी लास्ट इसका जो टॉपिक है बेसिक्स का वो बचा है, बस बेसिक्स का ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इस लाइन को दोबारा से पढ़ो, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सबको इस प्रोसेस का तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि मोस्टली, सबको नहीं, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को इस प्रोसेस का पता होता है कि करना क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो नहीं पता होता। तो ये पढ़ो लाइन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या होती है, हमने पहले ही पता किया, वो वैल्यू जिसको हम वेरिएबल की, वो वैल्यू जिसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके। हम कह सकते हैं इसको रूट भी। और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था क्या थी कोफिशिएंट, अगर मैं आपको पहले जो मैंने बेसिक्स में चीज कराई थी, ये देखो, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये जो x जो वेरिएबल है उसके आगे हमारे पास जो लगे होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमें किसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, जीरोस, मतलब जो हमारा आंसर है, एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, इनके बीच में कोई रिलेशन होगा। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की, वो यही होती है कि सबसे पहले हमारे पास, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट पावर वाला, x की पावर 2 वाला, उसका कोई कोफिशिएंट होगा, उसके आगे कुछ टर्म लगी होगी, देन हमारे पास x की पावर 1 वाला, देन हमारे पास विदाउट x, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे 2x² - 5x - 3, ठीक है, जैसे ये है। तो अभी इनका मेन, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। पहले तरीके के क्वेश्चंस जिसमें हमें इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दीज। तो उसमें आपको बेसिकली करना क्या है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अगर मान लो कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एटमोस्ट 2 रूट तो होंगे ही होंगे। तो मान लेते हैं एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, जैसे हमने ये निकाले थे ना पिछले क्वेश्चन में, हमारे पास थे
ये इसके दो रूट आए थे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। उसी तरीके से मान लेते हैं, अब हमें नहीं पता कि इसके कौन से रूट है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, आपको दो रूट निकाल लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या वेरीफाई करके दिखाना है कि सम ऑफ रूट्स, कि ये जो हमारे पास रूट्स हमने निकाले हैं कौन कौन से अल्फा और बीटा, अगर इनका सम करें, ठीक है, तो वो किस चीज़ के इक्वल आने वाला है हमारे पास, -b/a। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमने उन रूट्स का सम करेंगे तो ये -b/a के इक्वल होगा। और इसमें अभी माइनस तो आपको लगाना ही लगाना है। b हमारे पास क्या होता है, ये जो x के साथ वाला लिखा होता है, ठीक है, याद रखना b क्या है, जो x के साथ लिखा हुआ है, a क्या है, जो x² के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। सेम अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इनटू बीटा, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो उसका आंसर क्या होगा, c/a। अभी c हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास लास्ट में लिखा होता है, a हमारे पास क्या होता है, ये जो x² का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आ सकता है कि हमें क्या करेंगे, वो बोल देंगे कि मान लो जो हमारे पास सम है, एक इक्वेशन है, उसका सम ऑफ रूट्स हमारे पास मान लो 5 है, एंड प्रोडक्ट जो है हमारे पास उसके रूट्स का वो 6 है, ठीक है। देन फाइंड द इक्वेशन, तो बताओ वो इक्वेशन क्या है, ठीक है। द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज दिस, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास क्या था, एक इक्वेशन थी, उसके बाद हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था रिलेशनशिप। तो हमने क्या किया, सम ऑफ रूट्स को -b/a के इक्वल बताना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को c/a के इक्वल बताना है। नेक्स्ट इसी टॉपिक पे हमारे पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सम ऑफ रूट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, इससे इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो वो उसका एक सिंपल सा हमारे पास क्या फंडा है, पहले हम लिखते हैं k, देन हमारे पास x², देन -sx + b। अभी ये क्या है हमारे पास, कि हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, मोस्टली इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, तो उससे कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं, तो उससे इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकती हैं। अभी देखो मैं आपको करके बताती हूँ, यहाँ पर क्या लिखना है, तो x², s मैंने यहाँ पर किसको लिखा, सम ऑफ रूट्स, p इसको क्या बताता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट कितना है 5x + p कितना है हमारे पास 6, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अगर देखो इसमें अभी इनफाइनाइट इक्वेशंस कैसे बन सकती हैं, अगर k की वैल्यू 1 हुई तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, x² - 5x + 6। अगर k की वैल्यू 2 हुई तो हमारे पास ये 2 जो है वो सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² 10x + 12। अगर इसकी वैल्यू 3 हुई k की वैल्यू, ठीक है, ये हम जो आगे लिखा है, तो पूरी इक्वेशन क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आएगा हमारे पास, 3x² - 15x + 18। तो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। तो आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला बस याद रखो, k × x² - sx + p, चाहे 10 बार लिख के देख लो, ठीक है। तो ये जो हमारा बेसिक्स थे वो इस चैप्टर के अब वो क्लियर हो चुके हैं। अभी फटाफट हम PYQs करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट PYQ हमारे पास क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी जीरोस फाइंड करने के लिए क्या है, कैसे करोगे, जो हमने यहाँ पर किया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, अगर लीनियर होती तो सीधा इक्वल्स टू 0 रख लेते। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये तो अभी अभी किया है, कैसे करना है, इस तरीके से सम और प्रोडक्ट निकाल के इसके इक्वल करके बता देना है, तो हमारे पास हो जाएगा। तो अभी पॉज करो वीडियो को एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो अभी हम करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास इक्वेशन को लिखने की, वो क्या होती है, देखो यहाँ पर पहले x² वाला आएगा, देन x वाला, देन विदाउट x वाला। लेकिन इसमें इन्होंने क्या दे दिया, पहले x² वाला दे दिया, देन हमारे पास विदाउट x, उसके बाद x⁻1 वाला। तो सबसे पहले से बेसिक फॉर्म में लेके आना है हमें। तो हम कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, 6x², उसके बाद हम इसे लिखेंगे -7x, देन -3। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, वो ऐसे ही लग जाएंगे और उन्हें ये पता होता है कि लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, इनके कोफिशिएंट को, 6 7 द 42 आ गया, देन उसके फैक्टर बनाओ, फिर माइनस करके -3 लेकर आना है। ये जो साइन होता है वो हमें मतलब उन फैक्टर्स में करना होता है, ये हमारे पास आंसर लेके आना होता है, तो उनका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इसे सबसे पहले बेसिक फॉर्म में करना है। अभी हमें क्या करना है, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो 18 की बनाएंगे फैक्टर 2 9 3 3 3 1, तो इसके फैक्टर ये बन गए। अब इन फैक्टर्स का किसी भी तरीके से माइनस करके -7 आंसर लेकर आना है हमें। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर मेरे पास 6 बन गया, 3 × 6, और ये 3 रहा, तो 6 में से अगर 3 माइनस करूंगी तो 3 आंसर आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम क्या करें, इन दोनों के जोड़ी बना लें, मेरे पास ये है फैक्टर्स बेसिकली, तो 3 × 3 9 हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया 2,
अगर मुझे माइनस करना है फैक्टर्स का, 9 माइनस 2 करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7। बट मुझे क्या चाहिए, माइनस का 7 लेकर आना है आंसर। कि अगर हमारे पास आंसर में वही साइन आता है जो हमारी बिगर टर्म होती है। तो हमारी बिगर टर्म क्या है 9, तो मैं उसके आगे क्या लगा दूंगी माइनस, एंड इसे मैं कर दूंगी पॉजिटिव का। तो प्लस माइनस वो तो माइनस ही रहा है, तो 9 में से 2 जाएंगे 7, और जो साइन आएगा वो बिगर टर्म का आएगा, तो -7 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अभी हम मिडल टर्म की जगह पर ये दो चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। उसके बाद क्या करना है, पहली 2 से कॉमन लेना है और लास्ट वाली 2 टर्म से कॉमन लेना है। तो इसके अगर हम फैक्टर करें 3 to the 6, 3 3 the 9, तो 3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। पीछे हमारे पास x रह गया और यहाँ पर ये हमारे पास रह गया क्योंकि x बाहर जा चुका है। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मतलब 1 कॉमन आ रहा है, और पीछे इसको इसी तरीके से लिख देना है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसके साइन हमारे पास चेंज होने थे अंदर वाले के। ठीक है, देखो ये दो ब्रैकेट्स जो है वो हमारी सेम नहीं आ रही, मतलब कुछ मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 था, 6 के फैक्टर थे 3 इंटू 2, इसके फैक्टर थे 3 इंटू 3, तो 3 कॉमन आ गया था। तो इसमें हमारे पास 2 जो है वो भी यहाँ पर बचा था। अभी हमारी ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स में जो चीज़ है वो बिल्कुल सेम आ रही है, इट मीन्स आंसर सही आएगा। ठीक है, तो एक बार ये ब्रैकेट के अंदर है उसे लिख लेना है, और एक बार ये ब्रैकेट के बाहर है इनको लिख लेना है। ठीक है, और इसको इक्वल्स टू 0 लेके चलना है। अगर इसके रूट फाइंड करने हैं तो एक बार इसे 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार इसे। तो अगर इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाला उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो एक एक्स की वैल्यू ये आ गई। दूसरी हमारे पास ये जो प्लस वाला है वो उधर जाके माइनस में, और ये इस तरीके से। तो 2 हमारे पास जीरोस आ गई, बट यहीं ख़त्म नहीं करना है, फाइंड द जीरोस ये हमने कर लिया। एंड के बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब वही सम एंड प्रोडक्ट वाला आपको करके दिखाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर रही हूँ मैं। तो हमारे पास सम क्या होता है, हमारे पास -b/a। b क्या होता है, ये a b एंड c, तो b हमारे पास क्या है -7। तो सम वैसे कितना आएगा अगर हम इनका करें, यहाँ पर हमें एक साइड एक्चुअल जो हमारे पास जीरोज आई हैं उनका सम करना है, दूसरी साइड उससे प्रूव करना है। तो 3/2 -1/3 इक्वल्स टू माइनस बी हमारे पास कितना है, ये खुद भी -7 ही है। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, लेकिन यहाँ पर b हमारे पास -7 ही है, और a हमारे पास कितना है 6। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरीके से क्रॉस करेंगे, 3 to the 6, 3 3 the 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7/6। तो 9 माइनस 2 7, 7/6 इक्वल्स टू 7/6। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हम प्रोडक्ट का करेंगे। तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू c/a, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 3/2 इंटू -1/3। तो अभी c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर -3। ठीक है, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो ये आ गया 1/2, और इसे भी यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो -1/2 इक्वल्स टू -1/2। तो हैंस प्रूव्ड नहीं, मतलब हैंस हमने आंसर निकाल लिया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। पॉलिनोमियल की जीरोस मतलब वो वैल्यू एक्स की जिसे हम इसमें अगर पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं करने के। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से इसे करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास कब आपको अप्लाई करना है, जब आपको देखो इक्वेशन दी हुई है, हमें पता है इसके हम रूट निकालेंगे, तो एक अल्फा आएगा, एक हमारे पास बीटा आएगा। अगर तो आप इजीली इसके रूट्स निकाल पा रहे हो एंड अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको ऐसे ही पता लग रही है तो कोई बात नहीं, उसके बाद तो इसकी वैल्यू पता करनी है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर बीटा की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपसे रूट बन ही नहीं रहे, अल्फा बीटा वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, तो आपको कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम अगर इसके हमसे सॉल्व हो रहे हैं तो वो करते हैं। तो मेथड 1, इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² प्लस x माइनस 2। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 के फैक्टर बनाने हैं। 2 के फैक्टर तो हमें पता है 2 और 1 ही आएंगे, 2 इंटू 1 1 होता है। तो इन फैक्टर्स को माइनस करके प्लस का 1 बनाना है। तो अगर मैं 2 माइनस 1 कर दूँ, ये 2 है ये 1 है, तो 1 आ गया। तो फैक्टर्स तो बन गए हमारे पास, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर x², इसको स्प्लिट करके क्या लिखना है, प्लस 2x माइनस 1x। अभी कुछ बच्चे यहाँ पर x लगाना ही भूल जाते हैं, वो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे नहीं करना है। अभी कॉमन हम इसमें से निकालेंगे, तो x प्लस 2 आ गया हमारे पास। तो इसमें से हमें कॉमन निकालना है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस है यहाँ पर, तो वो लगा लिया, और 1 अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख लेते हैं हम। अगर हमने बाहर माइनस लगाया है तो ये वाला साइन हमारे पास हो जाता है चेंज। तो देखो ब्रैकेट्स में दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, इट मीन्स हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक बार ये लिख लो और एक बार x माइनस 1। ठीक है, और इसको 0 के इक्वल रखना है हमें। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -2। इसको रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1। तो इसके हमें पता चल गया कि ये हमारे पास जिस मर्जी को अल्फा मान लो, इसको हमने बीटा मान लिया। तो बाद में हमें जस्ट क्या करना है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो अल्फा कितना है हमारे पास -2, बीटा कितना है 1, प्लस बीटा कितना है 1, और ये हमारे पास कितना है -2, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस। तो यहाँ पर -2, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और उसका 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, प्लस 1, तो हमारे पास कितना आ गया, -5/2। ये आंसर आ गया। अभी दूसरा तरीका क्या है, ये कुछ लोग को डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आपसे जो रूट्स हैं वो इजीली नहीं निकल पाएंगे वहाँ पर, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से। तब आपको ये फॉलो करना है। अगर आपको एक बार ये पता चल गया देन बहुत ही अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो करना क्या है कि मान लो अभी आपको पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से फैक्टर्स को रीअरेंज करें कि मिडिल टर्म हम लेकर आए, मान लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, हमें बताएं कि सभी जो गेम है वो इसके रूट्स के अराउंड ही घूम रही है, क्योंकि इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, और वैल्यू में जो हमें फाइंड करना है उसमें भी अल्फा बीटा है। हमें तो पता है कि हम या तो सीधा रूट्स फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन से, अगर रूट्स फाइंड नहीं हो रहे तो उसका सम फाइंड कर सकते हैं या प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि रूट्स ही नहीं फाइंड हो रहे, सम और प्रोडक्ट फाइंड कर ले। वही हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या था, -b/a, तो ये b हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास, और प्रोडक्ट का क्या था, c/a, ठीक है, -2/1। तो हम वो तो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करने की थोड़ी कोशिश करेंगे। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा, ये हमारे पास मेथड 2 है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो अगर मैं इसको क्रॉस करने की कोशिश करूँ तो ये अल्फा इंटू बीटा हो गया, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, और ये बीटा स्क्वायर हो गया। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे अगर इक्वेशन में से अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सम और प्रोडक्ट जो है वो रूट्स का वो पहले ही निकाल के रख लो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर प्लस एक्स -2, ये है हमारे पास। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें, हमें मान लो कि रूट्स पता ही नहीं है बट हम सम निकाल सकते हैं, ठीक है, रूट्स का, -b/a, तो b हमारे पास कितना है 1, -1/1, तो आंसर क्या आएगा, -1। अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ये सम था मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो वो होता है c/a। c कितना है हमारे पास, -2, और a कितना है 1, तो ये हमारे पास आ गया -2। तो अभी मुझे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये तो अल्फा इंटू बीटा, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है -2, लेकिन जो ऊपर वाला है उसकी वैल्यू नहीं मुझे पता। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसमें से मुझे पता है कि मुझे तो ये इतनी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे हम हमेशा अकेला छोड़ देते हैं इक्वल्स के एक साइड, तो इसे हम इधर ही रख लेंगे, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ है इसे हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये भी यहीं पर अपनी साइड पर बड़ी रहेगी, तो ये प्लस का है तो यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा। तो अभी मुझे पता चला कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, और -2 के बाद अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी ना पता थी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये वाली हम चीज़ यहाँ पर लिख देंगे ऊपर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, तो उसे ऊपर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा बीटा। अभी मेनली हमने ये किया क्यों, क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता ही नहीं थी, मुझे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता थी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता थी। तो हमने लगाई आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो उसमें से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई, और इसमें ये दोनों चीज़ें की वैल्यू मुझे पता है, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, -1, तो उनका क्या करना है, होल स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -2, तो वो भी पता है। नीचे अल्फा इंटू बीटा वो मेरे पास क्या है, -2। अभी देखो -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, नीचे -2, तो ये 5/-2। देखो ये था मेथड 2 और ये था मेथड 1, दोनों से हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आया है। और डिपेंड करता है कंडीशन पर कि अगर आपके इजीली रूट्स निकल रहे हैं तो ऐसे कर लो, अगर नहीं निकल रहे हैं तो इस तरीके से कर लो। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आपको सिंप्लीफाई करना था। और ऊपर मुझे पता था, मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता ही नहीं, तो मैंने आइडेंटिटी लगा के वैल्यू निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन मुझे करवाने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एज एग्जाम्पल समझा दिया था। तो इसको खुद ट्राई करने का कोशिश करो।
मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ इसे। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोस। मैंने आपको बताया था बेसिक्स जब हम कर रहे थे कि अगर सम और प्रोडक्ट दिए हुए हों और उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हम लगाते हैं। वो क्या था हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। उसके बाद कुछ और भी करना है हमें, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल बनेगी उसके बाद उसके जीरोस भी फाइंड करनी है। ठीक, तो करते हैं अभी। हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। सम दिया हुआ है हमें -1, प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें -20। फाइंड क्या करना है, इक्वेशन हमें पता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। जस्ट वैल्यूज पुट कर दो। के एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, एस एक्स सम कितना है -1, ये फॉर्मूले में है माइनस, उसे तो लगाना ही है, प्लस पी प्रोडक्ट कितना है -20। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1x -20। तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन। तो अभी k की वैल्यू हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 है। हम यहाँ पर अगर आप k नहीं लगाओगे तो भी आपका आंसर सही होगा, लेकिन k क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि सम और प्रोडक्ट जो हमें दिया हुआ है उससे मल्टीपल इक्वेशंस बन सकती हैं अगर हम k की वैल्यू चेंज कर दें। ठीक है, तो हमें नहीं पता भी k की वैल्यू क्या होगी, इसलिए k लगा लेते हैं। बट हम k की वैल्यू 1 ही मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर नहीं दी हुई है तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1x -20। अभी उसके बाद फाइंड द जीरोज ऑफ, तो ये तो आप 2 मिनट में कर ही लोगे। तो इसे करना स्टार्ट करो और यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 है, यहाँ पर 20 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 20 के हमें फैक्टर बनाने हैं। 2 के ऊपर गया 10, 2 के ऊपर गया 5, देन 1। तो माइनस करके प्लस का 1 बनाना है हमें। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ 2 × 2 4, ये है 5। अगर मैं 5 - 4 करूँ तो मेरे पास आ गया प्लस का 1। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5x -4x -20 = 0। उसके बाद ये है, देन ये है, तो x × x + 5, इसमें से कॉमन आएगा -4, देन x + 5 = 0। तो ये x + 5 x + 5 एक बार लिख लेना है और x - 4 एक बार लिखना है = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5, इसमें x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। तो ये आ गए हमारे पास इसकी जीरोस या फिर रूट्स। दैट्स इट, आंसर खत्म। ठीक है, तो PYQ है, देख लो कितना ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं इसमें कि किसकी जीरोस बताया है, किसकी जीरोस किसका क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस। तो इसने हमें पहले ही रोक दिया, भैया आपको जीरोस कैलकुलेट नहीं करनी है, जैसे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करते हैं। जैसे हमारा पिछला जो क्वेश्चन था इसमें मैंने आपको बोला था ना कि इसकी हमें जीरोस अगर फाइंड करनी है तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हो, तो उसने ये मना कर दिया कि आपको एक्चुअली इसकी जीरोस कैलकुलेट नहीं करनी है इस मेथड से। ठीक है, तो हमें यानी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा को आपको वैसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं निकालना है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ हु जीरोस, जिसकी जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस। तो इसमें बोला क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास ये इक्वेशन है। ओके, इसकी जो जीरोज हैं, इसकी 2 जीरोज आएंगी, एक अल्फा एक बीटा। और उसने बोल दिया कि एक्चुअली में उसको कैलकुलेट नहीं करना है कि ऐसे 5 3 15 आ गया, उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लाके अल्फा और बीटा की वैल्यू की, वैसे नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो नहीं करेंगे। अल्फा और बीटा हमें बताया 2 जीरोज हैं, तो वो क्या हो रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग जीरो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ दिस। तो मतलब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी जीरोस क्या है, ये जो अल्फा बीटा आएंगे अगर इनका रेसिप्रोकल करते हैं, ये सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसकी कोई जीरोस हैं अल्फा और बीटा, अगर उनका रेसिप्रोकल कर दें तो ये हमारे पास किसी और इक्वेशन की जीरोस बन जाती हैं। ठीक है, वो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अगर हम सीधा कर सकते होते कि इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाया, इसकी जीरोस फाइंड की, उनका रेसिप्रोकल किया, रूट्स से हम जीरो से या रूट से कैसे इक्वेशन को फाइंड करते हैं, सम और प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा के, x² - SX + P वाला। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेते, लेकिन हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें मेरे को सीधा सीधा बताया, ये इक्वेशन है मेरे पास, मतलब दूसरे इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मुझे इसकी अल्फा और बीटा की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तभी तो उनका रेसिप्रोकल करूंगी, तभी फिर उसका सम करूंगी, प्रोडक्ट करूंगी, देन इक्वेशन फाइंड होगी। ठीक है, तो सीधा तो मैं कर नहीं सकती। ठीक है, तो मुझे बताया अगर मैं सीधा अल्फा और बीटा नहीं निकाल सकती तो मैं सम और प्रोडक्ट ही फाइंड कर सकती हूँ। तो हम वही फाइंड कर लेंगे। सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/a। तो -b की 2 है हमारे पास, a कितना है 5 है। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट होता है अल्फा × बीटा, c/a। c कितना है -3, a कितना है 5। तो ये तो इस इक्वेशन से जितनी हम इन्फॉर्मेशन ले सकते थे हमने ले ली। अभी जो हमारी सेकंड इक्वेशन आएगी, हमें नहीं पता वो
क्या होगी, ठीक है, उसके जो रूट्स हैं, ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन हमारी होगी, सेकंड इक्वेशन मुझे पता है कि उसके जो रूट्स हैं एक 1/अल्फा है और एक 1/बीटा है। तो हमें अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें इनका सम और प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो हम यही करते हैं, हम क्या करेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करेंगे, ठीक है। तो ये इनको हम क्रॉस करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2/5। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/5। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगर इस तरीके से नीचे फ्रैक्शन हो तो ऊपर जाके वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो कितना आंसर आया, 2/3 हमारे पास इन दो का सम का आंसर आया। उसके बाद मुझे पता है एक मुझे चाहिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इन जीरोस का प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो कितना आ गया हमारे पास, 1/अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है 1/-3/5, तो -5/3 आ जाएगा ये हमारे पास, ओके। तो अभी तो सब झंझट ही खत्म हो गया, मुझे जस्ट इक्वेशन फाइंड करनी थी। और सेकंड इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वही हमारे पास मेथड x² - sx प्लस p। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स, ये हमारे पास आ गया p। अभी मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई, तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, हमारी सेकंड इक्वेशन वैल्यूज पुट कर देंगे, k इंटू x² - sx प्लस p की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x² और माइनस s, सम की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3 इंटू x, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -5/3। अभी ये इस तरीके से हम जो नीचे फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप इसको यहीं छोड़ना चाहे तो वो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व बेसिकली आपको क्या करना है, इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे, हमें एलसीएम ले लेंगे 3, 3 और 1 का, तो एलसीएम आएगा इनका 3। और फिर हम क्या करते हैं, 1 के टेबल पर 3 कितने पर जाता है, वो 3 पर जाता है, तो यहाँ पर ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 के टेबल पर 3 1 पर ही जाता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आ गया। उसके बाद -3 के टेबल पर 3 1 पर ही जाता है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या आ गई, ये अभी यहाँ पर ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन 3x - 2x - 5 इक्वल्स टू 0। आई होप ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको समझ में आएगा कैसे निकालना है। आपको ये देखना है हमें बेसिकली कहा क्या होता है, एक बार फट से रिवाइज कर लेते हैं। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, हम उसको ऐसे नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। तो मुझे पता था कि मैंने सम और प्रोडक्ट उनका फाइंड कर लिया यहाँ से, ये -b/a और c/a लगा के। उसके बाद इसकी जो जीरोस थी, अगर उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो सेकंड इक्वेशन की जीरोस बन जाती हैं, ठीक है। तो मुझे वो सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी थी, और जीरो से या फिर रूट से इक्वेशन फाइंड करने का एक ही तरीका है, वो है ये। उसके लिए हमें उन रूट्स का सम पता होना चाहिए, प्रोडक्ट। तो मुझे पता था ये दोनों रूट्स हैं, तो उनका सम किया तो ये आ गया, उनका प्रोडक्ट किया तो ये आ गया। उसके बाद उसको पुट कर दिया हमारी जो फॉर्मूला था, तो हमारा आंसर आ गया, ओके। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी होने वाला है, ये तो आप मेरे बिना बताए इसका जवाब दे सकते हो। हाउ मैनी आर नॉट पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, हमें वो बताना है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आपको ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकती है, वो लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, तो मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल, इनकी पावर हमारे पास होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3, ठीक है। तो मतलब इनकी पावर जो है हमारे पास, वो कोई भी डेसिमल फॉर्म में या रूट फॉर्म में ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। और ना ही माइनस में इसकी पावर होनी चाहिए। तो हम वही फंडा लगाएंगे यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास हमें पता लग रहा है, ठीक है, इसकी पावर 1 है, इट मीन्स ये तो पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ देख रहे हैं हम तो एक्स की पावर यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, बाकी ठीक है। अभी रूट 3 के ऊपर है, ऐसा नहीं समझ लेना कि रूट हमारे पास वेरिएबल के ऊपर है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, बट यहाँ पर जो है एक्स हमारे पास नीचे डिवाइड में है। अगर हमारे पास कोई चीज़ डिवाइड में होती है, इफ़ यू नो दिस थिंग, अगर मैंने यहाँ पर 1/x लिखा है, तो अगर मैं उसको ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ तो उसकी पावर जो है वो माइनस में आ जाती है। अगर इसकी पावर यहाँ पर 1 है तो ऊपर लेकर जाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगी। इट मीन्स हमारे पास डिवाइड में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर माइनस में आएगी अगर हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये भी है। यहाँ पर x की पावर हमारे पास 2 है, 1 है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो कौन सा पॉलिनोमियल नहीं था, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये तो सिंपल पॉलिनोमियल के बारे में पूछा था। अब उसमें पूछ के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से हैं, तो मैंने बेसिक्स में बोला था कि इसको अच्छे से कर लो।
क्वाड्रेटिक का मतलब था कि हाईएस्ट हमारे पास जो पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 2। तो इसमें से किसकी हाईएस्ट पावर 2 है? यहाँ पर तो हाईएस्ट 1 है, यहाँ पर हाईएस्ट 3 है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर हाईएस्ट 2 तो है लेकिन ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। यहाँ पर हाईएस्ट 1 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है। तो कौन सा हमारे पास कितने हैं? हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक है, और वो कौन सा है? 3x² + 7x - 2। तो अभी असर्शन रीज़न करते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास असर्शन रीज़न। तो बेसिकली आपको इसमें करना क्या होता है, आपको बताना होता है। इसमें ऑप्शंस हमारे पास होती हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं। ऑप्शन होती है कि बोथ A और R, कि A और R हमारे पास दोनों ट्रू हैं, और R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की, मतलब जो हम A में कह रहे हैं उसको हम R में एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो ये ऑप्शन होती है। दूसरी ऑप्शन होती है कि A और R ट्रू तो हैं, दोनों सही बात बोल रहे हैं, लेकिन R जो है वो A की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा करेक्टली, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होता है कि A ट्रू है और R फॉल्स है, तो R तो गलत है, मतलब A सही है। फोर्थ क्या है कि A फॉल्स है, R सही है, ठीक है हमारे पास। तो अभी बस हमें ये बताना है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, आपको सही आंसर देना है इसका, ठीक है। तो असर्शन में हमारे पास क्या है, द पॉलिनोमियल Px, ये पॉलिनोमियल दी हुई है, हैज़ 2 रियल जीरोस। तो वो बोल रहा है कि इसमें 2 रियल जीरोस हैं। अभी रियल का मतलब आपको पता होना चाहिए, रियल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, उसमें रैशनल भी होता है, इररेशनल भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम इसकी जीरोस निकाल के देख लेते हैं कि ये रियल आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स डू दिस। तो हमारे पास x² + 3x + 3 = 0। आप दूसरे तरीके से आप इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 के टेबल पर गया, यहाँ पर 1, तो प्लस करके हमें 3 लेकर आना है। तो वो तो किसी भी एंगल से आ ही नहीं सकता प्लस करके 3, ठीक है। तो वैसे तो फैक्टर्स बनेंगे नहीं, तो इसमें हम अपना डिस्क्रिमिनेंट वाला फंडा लगा सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अभी तो क्लास 10 का एंड है, तो आपको ऑब्वियसली पता तो होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, D = B² - 4AC। तो B हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो मतलब बेसिकली हम AX² + BX + C बेसिक फॉर्म होती है हमारे पास। तो B हमारे पास x वाला कोफिशिएंट होता है। तो B कितना है, 3 का स्क्वायर -4, A कितना है 1, C कितना है 3, तो 9 - 4 = 12। तो ये हमारे पास माइनस में 3 आंसर आ गया हमारे पास। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, -3 0 से छोटा है, तो हमारे पास क्या होता है, नो रियल रूट्स। तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो ये तो हमारे पास हो गया फॉल्स। अभी अगला उसने क्या बोला है, अगला उसने बोला है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोस। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। मैं आपको बोला था जितनी पावर है उसके आगे एटमोस्ट लगा दो, तो एटमोस्ट 2 रियल जीरोस। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू। तो इसका अभी आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन डी, कि R हमारे पास ट्रू है और A हमारे पास क्या है, फॉल्स है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और जब तक आप खुद से कॉपी पेन उठा के इसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आने वाला। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें। एंड या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट भी करो, कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है जो भी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।